हेलो फ्रेंड्स, आशु बिहारी किचन में आपका स्वागत है। आइए आज बनाते हैं बेसन के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ एक कटोरी में बेसन लिया है। ये वजन में 200 ग्राम है और यहाँ हमने 200 ग्राम चीनी लिया है और 200 ग्राम हमने घी लिया है और यहाँ इलायची को मैंने कूट कर ले लिया है और गार्निशिंग के लिए यहाँ हमने बादाम को काट कर ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ बेसन को अपने भून लेते हैं। हमने एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लिया है। अब इसमें हम घी डालेंगे। हम यहाँ आधा घी डालेंगे और आधा घी बाद में डालेंगे। एक साथ हमें पूरा घी नहीं डालना है। अब हम यहाँ अपने बेसन को इसमें डाल लेंगे और इसे लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, नहीं तो हमारे बेसन जल जाएंगे। हम यहाँ अपनी गुठलियों को तोड़ते हुए बेसन को भूनेंगे। लो फ्लेम पर भूनते हुए धीरे धीरे हमारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हम धीरे धीरे लो फ्लेम पे इसे भूनते जाएंगे। हमें खुशबू आने तक इसे लो फ्लेम पर ही हम भूनेंगे। हाई फ्लेम पे ये जल जाएंगे तो इनका स्वाद कड़वा हो जाएगा। हमें गुठलियों को फोड़ते हुए लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक भूनना है। हमें भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ हमारे बेसन में थोड़ा मॉइस्चर कम लग रहा है। हम इसमें 1 टेबल स्पून घी और डालेंगे। हमने यहाँ 1 टेबल स्पून घी डाल लिया है। अब इसे चलाते हुए भूनेंगे। अगर हमें और ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ी देर के बाद इसे भूनते हुए देख लेंगे। फिर अगर कम पड़ी तो हम और इसमें घी डालेंगे। बीच बीच में इन गुठलियों को भी हमें छुड़ाते जाना है। अपने स्पैचुला से दबा दबा कर हम इन्हें छुड़ाएंगे। हमें यहाँ 8 से 9 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। हम इसमें 1 टेबल स्पून घी और डालेंगे। लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। हमारे बेसन से अब हल्की खुशबू आने लगी है। हम इसे थोड़ी देर और चलाते हुए भूनेंगे। हमें अपने बेसन को 15 से 20 मिनट तक हल्के आंच पर ही लगातार चलाते हुए भूनना है। देखिए गुठलियाँ आने लग जा रही हैं। इसको भी हम साथ में छुड़ाते हुए चलेंगे। देखिए कितना अच्छा मॉइस्चर आ गया है हमारे बेसन को भूनते हुए। हम अभी थोड़ी देर इसे और भूनेंगे। देखिए कितना अच्छा मॉइस्चर आ गया है इसमें। हम इसे अच्छे से भूनेंगे तो हमें खाने के बाद गले में चिपकने का जो बेसन का जो समस्या होता है वो अच्छे से भूनने पे नहीं आता है। अगर हम अच्छे से अपने बेसन को भून लेंगे तो ये गले में चिपकेंगे नहीं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अपने बेसन में 1 टेबल स्पून और घी डालेंगे और इसे चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। अब हमारे बेसन का कलर चेंज होने लगा है। अब 1 से 2 मिनट हम और इसे भून लेंगे। हमें अपने बेसन को भूनते हुए यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए हमारे जो बेसन है वो अपना घी रिलीज करने लगा है और ये अच्छा से भून गया है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। अब इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम अपने गैस को बंद कर दे रहे हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई में हम अपनी चीनी को डाल लेंगे और इसमें आधे कप पानी डाल लेंगे। यहाँ हम चीनी का बूरा बनाएंगे। इसे हम चलाते हुए इसके पिघलने तक इसको पकाएंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकाते हुए का बूरा बनाएंगे। हम अपने शक्कर में 1 चम्मच घी डाल देंगे ताकि बूरा बनने के बाद इनमें गुठलियाँ ना बने। अब इन्हें चलाते हुए हम पकाएंगे। हमें चीनी को पकाते हुए यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी चीनी अब गल चुकी है, लेकिन इसे बूरा बनने में अभी वक्त लगेगा। हम इसे ऐसे ही लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे। हम इसे थोड़ी देर अभी और पकाएंगे। देखिए हमारी चीनी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। इसके पानी सारे सूख गए हैं। अब इसे हम थोड़ी देर और पकाकर अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। जैसे जैसे हमारी चीनी ठंडी होगी ये बूरा बन जाएगी। जैसे जैसे ठंडी हो रही है ये वापस से शक्कर की तरह होती जा रही है। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, इसे छोड़ना नहीं है और इसकी गुठलियों को हम फोड़ते जाएंगे। ये बूरा कितना अच्छा तैयार हुआ है हमारा। हमें ध्यान से अपनी गुठलियों को फोड़ना है, नहीं तो फिर बाद में ये फूटेंगी नहीं। अब इसे हम एक प्लेट में
ट्रांसफ़र कर लेंगे। बूरे से अगर हम लड्डू बनाते हैं तो हमारे लड्डुओं में बहुत ही क्रंची फ्लेवर आता है। अगर चीनी से पीस कर बनाएंगे तो वो हमारे दांतों में चिपक जाते हैं, लेकिन बूरे से बहुत ही क्रंची लगते हैं। तो आप कोशिश करें कि चीनी का बूरा बनाकर ही अपने लड्डुओं को बनाएं। ये बनाना बहुत ही आसान है। हमारे बेसन यहाँ ठंडे हो चुके हैं। अब हमने अपने बूरे को एक बार मिक्सर में चला लिया है, क्योंकि हमारे बूरे जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े थे। एक बार आप अपने बूरे को चला लीजिए, वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। इससे हमारे जो लड्डू हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। अब हमने सारे बूरे को अपने बेसन में मिला लिया है। फ्लेवर के लिए हम इसमें इलायची को कूट कर रखे हैं, इसे भी मिला लेंगे। हमारे बेसन जब हल्के गर्म रहेंगे तभी हम बूरे को मिलाएंगे, नहीं तो अच्छे से हमारे लड्डू नहीं बन पाएंगे। हमारे बेसन यहाँ हाथ के सहने इतना गर्मी है इसमें। इसी फॉर्म में हम अब अपने बूरे को अच्छे से मिलाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इसमें 1-2 चम्मच घी और डाल सकते हैं। अब हमने अपने बूरा और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसका हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप अपने साइज के अनुसार बना सकते हैं, छोटे या बड़े, जैसे आपको पसंद हो। देखिए ये कितने अच्छे बन गए हैं। देखिए ये लड्डू भी हमारे कितने अच्छे गोल बने हैं। ऐसे ही हम बाकी के लड्डुओं को बना लेंगे। हमने सारे लड्डुओं को अपने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम बादाम से गार्निश कर देंगे। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। आप भी हमारे रेसिपी के अनुसार अपने घर लड्डू बनाइए और बताइए ये कैसी बनी है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, लाइक और शेयर भी करें।